मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण पढ़ने से पहले हमें पत्ती की संरचना के बारे में पढ़ना होगा। तो पत्ती की संरचना पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखिए क्या करना है। यहाँ पर आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर दीजिए। फिर आप एक छोटी सी ये शाखा ले आइएगा, छोटी सी शाखा, ज़्यादा बड़ी नहीं लानी है, छोटी सी शाखा लानी है। अब देखिए इस तरीके छोटी शाखा, एक कैंची भी ले लीजिएगा, ठीक है, सीजर, और इसे इस तरीके से आप कट करिएगा। ये हमने क्या किया, शाखा को कट कर रहे हैं, शाखा को कट कर रहे हैं, ठीक। ये देखिए बन गया इस तरीके से आपका, बिल्कुल अच्छा। अब यहाँ पर देखिए पत्ती की संरचना क्यों पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये सब याद होना चाहिए। ये देखिए ये भी यहाँ पर पत्ती है, ये है पत्ती, इसमें इस पत्ती में भी देखिए संरचना है, तो इसके नाम याद होने चाहिए। तो हम बात करें, देखिए कैसे याद करेंगे। तो पत्ती की संरचना को याद करने के लिए देखिए क्या करना है। दो प्रकार से हम पढ़ेंगे इसकी पत्ती की संरचना को। एक तो बाह्य आकार की, बाह्य आकार की मतलब जो हमें बाहर से जो भी संरचनाएं दिखाई देती हैं उसे बाह्य आकार की कहते हैं, या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब देखिए जैसे ये नाक है, नाक दिख रही है आपको, बाहर से दिख रही है ना। कान, कान ये बाहर से दिख रहा है, तो ये क्या है, देखिए मुंह, मुंह दिख रहा है। ऐसे हाथ, हाथ ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ये सब क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकार से, बाह्य आकार की। अब देखिए अगर क्या है, इसी को यहाँ से पेट को चीरा जाए, इस तरीके से पेट को चीरा जाए, चीरने के बाद इसमें देखिए हार्ट को देखा जाए, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो आंतरिक अंग हैं उनको देखा जाए, तो इसे क्या कहेंगे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, आंतरिक आकारिकी। तो ऐसे ही यहाँ पर है ये पत्ती, पत्ती को देखिए बाहर से हम देखिए याद करेंगे पहले, इसके बाद इसके अंदर की बात करेंगे। तो पहले याद करते देखिए संरचना में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये आपका ब्रांच होगी, तना या शाखा होगा। ये देखिए तना और शाखा, ये है तना और शाखा है, तना और शाखा। इस पर क्या लगा है, पत्ती, पत्ती लगी हुई है। अब पत्ती ये लगी हुई है तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, पर्णवृंत। ये देखिए यहाँ पर इसे बोलेंगे पर्णवृंत, पेटियोल। इसके बाद ये पेटियोल हो गया, ये आपको याद रखना है। ये क्या बताया, शाखा या बोलो या तना, ये पर्णवृंत, पेटियोल। ये क्या बताया था, फलक, पर्णफलक, ये पूरा ग्रीन पार्ट्स, पर्णफलक। तो देखिए पर्णफलक में क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे पेटियोल। पेटियोल ही आगे क्या करता है, जो फलक में एंटर करता है तो वो क्या है, मिडरिब में परिवर्तित हो जाता है। किस में बदल रहा है ये, मिडरिब में, जिसे बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलेंगे, मध्य सिरा। ये देखिए आप, ये है ये पेटियोल, ये इस तरीके से पूरा का पूरा शीर्ष भाग तलक जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसे क्या कह रहा है, मध्य सिरा, मिडरिब, मिडरिब बोल रहे हैं, मिडरिब। अब देखिए मिडरिब भी क्या है, ये फलक, इसमें भी धीरे धीरे क्या है, इसकी भी शाखाएं निकली हुई हैं यहाँ से, तो इन्हें कहेंगे सिराएं, सिरा, बेन। ये देखिए बेन, बेन है यहाँ। नेक्स्ट इसके बाद देखिए बेन भी क्या है, यहाँ पर बेन भी धीरे धीरे क्या है, ये यहाँ पर देखिए छोटी छोटी ये और सिराकाओं में बदल गई हैं। ये देखिए ये एक बड़ी सी आया, ये बेन है, सिरा है, सिरा में देखिए छोटी छोटी ये सिराकाओं में बढ़ जाती हैं, यही एंटर करती हैं कोशिकाओं में। किस में, कोशिकाओं में। जैसे पेलिसेड कोशिकाएं, ऐसे यहाँ पर आपने देखा एपिडर्मिस सेल, ऐसी ये यहाँ पर संरचना बनाई मैंने। ये देखिए
क्यूटिकल लेयर है, ये अपर एपिडर्मिस है, पेलिसेड सेल है, स्पॉन्जी सेल है, और ये वेस्कुलर बंडल है, लोअर एपिडर्मिस और लोअर क्यूटिकल। ये भी अभी बात करेंगे कैसे क्या है। तो पहले देखिए इतना याद हुआ आपको, एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। पत्ती किससे लगी होगी? शाखा से होगी लगी हुई या तना से लगी हुई होगी, और ये आधार कहलाता है, बेस। फिर पेटियोल, हाँ इसे क्या कहेंगे? पेटियोल, पर्णग्रंथ बोलेंगे। फिर ये क्या है? फलक है, पर्णफलक। ये देखिए पर्णफलक है, ये पर्णफलक। इसमें भी देखिए पर्णफलक में भी इसमें क्या है? सनलाइट पड़ती है, ये सनलाइट पूरा का पूरा इस पर पड़ेगा, और केवल 1% ही एब्जॉर्व करती है सनलाइट। और आपका क्या होता है? 80% क्या है? रिफ्लेक्ट कर देती है पत्ती सनलाइट को, और 18% 18% ये सनलाइट क्या करती है? ट्रांसमिट हो जाती है इससे, पत्ती से। तो यहाँ पर देखिए इसे क्या बोलेंगे? मिडरिब, इसे बेन, फिर इसके बाद बेनलेट। बेनलेट याद रखिएगा सारे नाम। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भा आकार की, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए पत्ती में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पर्ण आधार, इसे बोलेंगे पर्ण आधार, पर्ण ग्रंथ, पर्ण फलक। 3 पोर्शन होते हैं। पर्ण आधार क्या करता है? पर्ण आधार पत्ती का वह भाग होता है जो शाखा या तना से पत्ती को जोड़े रखता है। नेक्स्ट देखिएगा पर्ण ग्रंथ। पर्ण ग्रंथ किसे कहेंगे? ये पर्ण आधार और पर्ण फलक के बीच का स्थान होता है, या बोल सकते हैं पत्ती का डंठल बीच का स्थान होता है, जो पर्ण आधार को पर्ण फलक से जोड़ने का कार्य करता है। याद हुआ? एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को क्या करें? पॉज कर दीजिएगा, फिर उसे या रिपीट कर लीजिएगा। कई बार देख सकते हैं आप वीडियो को। नेक्स्ट देखिएगा पर्णफलक। पर्णफलक क्या है? पत्ती का ये सबसे चौड़ा भाग होता है जो रंग में हरा होता है, तथा इसकी जो किनारे होती हैं इन्हें अंग्रेजी में मार्जिन बोलते हैं, तथा पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है इसे अपेक्स कहते हैं, शीर्ष भाग कहते हैं। तथा पत्ती के मध्य में एक मध्य सिरा होती है, ये मध्य सिरा है, एक मध्य सिरा होती है जो पत्ती के फलक में छोटी और सिराओं में बट जाती है, जो अंतिम मार्जिन तक पहुंचती हैं। फिर ये सिराएं फिर से छोटी छोटी सिरकाओं में विभक्त हो जाती है, जो पत्ती के प्रत्येक भाग तक जल को पहुंचाने का कार्य करती हैं, या पत्ती की प्रत्येक कोशिका में जल को पहुंचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करें आंतरिक मॉर्फोलॉजी या आंतरिक आकारिकी। देखिए यहाँ पर ये लिखा है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, अंतः आकारिकी। मॉर्फो मीन्स होता है मॉर्फो, और लॉजी। मॉर्फो मीन्स होता है शेप, आकार। लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, तो हम क्या कर रहे हैं? आंतरिक, अंदर की संरचना की बात कर रहे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे? कैंची लिया मैंने, कैंची को लेकर इस तरीके से आप क्या करें? ये मैंने क्या किया? कट कर दिया। देख रहे हैं ना? ये अब जो एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिया है तो पता है कैसे दिया है? ये इस तरीके से दिया है। ये देखिए, सॉरी, देखिए कैसे दिया है, ऐसे किया,
ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके मैंने कट किया। ये देखिए थोड़ा और कट करते हैं, चलिए ये कट कर दिया। ये देखिए ऐसे करके ये दिया है डायग्राम। अब इसे देखेंगे अंदर, इसमें देखिए क्या क्या दिखेगा। कैसे देखें? सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर आपको क्या क्या दिखेगा? सबसे देखिए ऊपरी परत होती है क्यूटिकल, यह है क्यूटिकल या मोमी या बैक्सी क्यूटिकल लेयर, मोमी होती है। और ये मोम निकलता कहाँ से? ये आपकी एपिडर्मिस सेल निकालती है, एपिडर्मिस सेल या बाह्य त्वचा निकालती है। और नीचे होता है निचली त्वचा, निचली त्वचा होती है। तो ये क्या करती हैं? बैक्स निकालती हैं, जो क्या करता है पत्ती से, एक तो क्या करेगा, ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा वाटर का, बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, जल का बाष्पोत्सर्जन को रोकती है। और नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्या क्या दिखेगा, 4 नाम याद हो जाएंगे अभी। ऊपरी क्यूटिकल, निचली क्यूटिकल, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, 4 नाम याद हो गए। अब देखिए भीतर क्या भरा है। यहाँ आपने पिज्ज़ा देखा होगा, जब बर्गर होता है ऊपर भी बर्गर लगा होता है, नीचे भी बर्गर लगा होता है, और उस पर भी क्या है, उस पर बैक या फैट्स में जो आपने देखा होगा तेल उल में या घी में, उसे क्या करते हैं सबसे पहले तलते हैं। तो ऊपर क्या है, घी लग गया, फैट्स, नीचे भी फैट्स लगा हुआ है, या क्यूटिकल समझ लीजिएगा। इस तरह ये बर्गर अंदर क्या क्या है देखिए उसमें यहाँ पर 2 प्रकार की सेल हैं। कौन कौन सी सेल हैं? देखिए पैलिसेड सेल है, पैलिसेड सेल ये देखिए, और स्पॉन्जी सेल, स्पॉन्जी सेल है। इसी के अंदर देखिए वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम आता है। देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर मिडरिब है, ये मिडरिब, इसी को देखेंगे आप तो इसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम, इसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम। ये देखिए यहाँ पर संरचना में जाइलम फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम का काम क्या है? तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पर पत्ती में मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पर पानी आ रहा है, ये पानी आएगा यहाँ से, ये वाटर आएगा H2O, ये यहाँ पे H2O एंटर करेगा, ये H2O इस तरीके से अंदर जाएगा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ये चढ़ता रहेगा, फिर ये वेन में जाएगा, वेनलेट में जाएगा, फिर एंटर कर जाएगा किसमें, सेल में, कोशिका में, H2O। इतना बस याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, जो ऊपरी एपिडर्मिस लेयर है, निचली एपिडर्मिस लेयर है, इसमें क्या है, स्टोमेटा जिसे बोलते हैं, रंध्र है इसमें पत्ती में, जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने देते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकलने देते हैं। जैसे आपकी नाक है, नाक के ये विपरीत काम करते हैं। नाक क्या करती है, देखिए ये इस तरीके से पत्ती है ना, ये क्या करेगी, जो हम छोड़ेंगे गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इसने ले ली, इसने क्या छोड़ा, ऑक्सीजन, इसने क्या छोड़ा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ले ली। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हो रहा है सारा। तो ये क्या हुआ, आंतरिक आकार की, अंदर से जो हमें क्या है, संरचनाएं दिखाई दी हैं। तो इसका क्या करें, डायग्राम आप बना लीजिएगा खूब अच्छी तरीके से। फिर से एक बार रिमाइंड करिएगा मैंने क्या क्या समझाया है। सबसे पहले देखिए पत्ती में क्या क्या होता है, ब्रांच होगा, स्टेम होगा, पेटियोल होगा, पर्णवृंत होगा, पर्णफलक होगा। पर्णफलक में भी देखिए क्या क्या होता है, वेन है, मिडरिब है, वेन है, वेनलेट है। फिर ये आंतरिक संरचना की बात करें, आंतरिक संरचना में देखिए क्या क्या होता है। इसमें आपका सबसे पहले क्यूटिकल लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है, फिर पैलिसेड सेल है, स्पॉन्जी सेल है। इसके बाद आपको याद रखना है वैस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम है, जिसमें फ्लोएम क्या करेगा, खाद्य पदार्थों को क्या करेगा। अब देखिए इसमें खाना बनेगा, खाना ये लेके आएगा इस तरीके से, जड़ तक पहुंचाएगा, जड़ तक खाना पहुंचाएगा, आपको ये याद रखना है। और नीचे से क्या है, जल को पत्ती में पहुंचाएगा जाइलम। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें देखिए ये संरचनाएं हो जाती हैं।
तो जो अपर एपिडर्मिस लेयर है वो सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, सिंगल लेयर से निर्मित होती है, जिसमें स्टोमेटा धसे हुए होते हैं या स्टोमेटा पाए जाते हैं। और स्टोमेटा की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 1 मिलीमीटर भाग में आपकी जो संख्या होती है 14 से लेकर 1024। अगर हम बात करें, इतना सा क्षेत्रफल ले लें, ये 1 mm मिलीमीटर, तो देखिए बेटा कितना होगा, 14 से लेकर 1024 तक इनकी संख्या होती है। ये भी याद रखें, इतने होते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये संरचना याद हो गई होगी।